जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3476 से 3478। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन का मुख का पवित्र आदरणीय प्रकाश को भेद गया। ये पहले से भी ज्यादा भयानक था। मूके ने सब कुछ नष्ट कर दिया। सारी दृश्य रोशनी नष्ट हो गई। प्रकाश साम्राज्य नष्ट हो गया। मूके ने सब कुछ भेद दिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। इस मूके के सामने पवित्र आदरणीय प्रकाश की सभी सुरक्षाएं बहुत नाजुक लग रही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका कोई असर ही नहीं हुआ। यह मुख का चौथे क्षेत्र के शिखर की सीमा से परे, सीमा को पार कर गया। यह पहले से ही पांचवें दायरे के अस्तित्व के बेहद करीब था। प्रत्येक मूके के साथ ये जिवेन की मुट्ठी की गति अधिक भयानक थी। ये लगभग हर मिनट और सेकंड में मजबूत होता जा रहा था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि प्रेक्षक मिस्टर घोस्ट की नजर में उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। ये मुक्का बहुत भयानक था। इसने सार, क्यूई और आत्मा को सामने लाया जो दुनिया को नष्ट कर सकता है। बस एक साधारण नजर से ही उसे महसूस हो गया कि उसकी आत्मा भारी दबाव में है। ये जिवेन के मूके में निहित महान दाव के दमन द्वारा लाया गया भारी दबाव था। ये जिवेन के समान था जिसने पवित्र आदरणीय प्रकाश के दिमाग में जबरन अपना दाव डाला था। साधना के इस स्तर पर अन्य लोगों के दाव का निरीक्षण करना और जो हिस्सा प्राप्त किया जा सकता था उसे अवशोषित करना वास्तव में एक अच्छी बात थी। हालांकि अगर दाव को जबरदस्ती किसी के दिमाग में डाला गया तो एक बड़ी समस्या होगी। प्रत्येक एक्सट्रीम दाव पावरहाउस जिस रास्ते पर चला वह पूरी तरह से अलग था। जो जितना आगे जाएगा वह उतना ही अधिक भिन्न होगा। हर किसी को दृढ़ता से विश्वास था कि उनका अपना दाव सबसे मजबूत था। इससे भी अधिक वे इस तरह के हिंसक आक्रमण को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनका अपना दाव लगभग अस्त व्यस्त था। हालांकि उन्होंने तुरंत धर्मग्रंथों का जाप किया और दाव को स्थिर कर दिया जो उनके शरीर में दंगा करने वाला था। साथ ही उसने अभी लड़ने का विचार भी तुरंत मन से निकाल दिया। क्या मजाक! अभी लगे मूके ने उसे पहले ही एहसास करा दिया था कि यह कितना शक्तिशाली था। इस समय वह केवल भागना चाहता था। युद्ध शक्ति की दृष्टि से यह उसका सर्वोत्तम पहलू नहीं था। दूसरे शब्दों में, भले ही वह युद्ध में अच्छा था, इस क्षेत्र में ये जिवेन की नजर में वह ऐसा ही था। दूसरों से अपनी तुलना करने से गुस्सा आएगा। ये जिवेन के मूके से उसका शरीर घुस गया। पवित्र आदरणीय प्रकाश ने रक्त सार का एक कौर उगल दिया। मूके से उसके शरीर पर गहरी दरारें पड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि अगले ही सेकंड में वह पूरी तरह से फट जाएगा। ये कैसे संभव है? पवित्र आदरणीय प्रकाश ने धीमी गर्जना की। ये जिवेन का सामना करते समय उसके पास वापस लड़ने की लगभग कोई ताकत नहीं थी। सबसे भयानक बात यह थी कि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ये जिवेन की ताकत अभी भी पागलपन से बढ़ रही थी। हालांकि इस मूके से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वे कैसे वापस लड़ सकते थे? मुझे विश्वास नहीं है कि आप अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। लाइट सेंट वेनेरेट ने जबरन अपने स्वर्गीय वेनेरेट स्रोत को प्रज्वलित किया और जबरन अपनी चरम अवस्था में लौट आए। चूंकि उसे इस बिंदु पर मजबूर किया गया था, वह केवल यह विश्वास कर सकता था कि ये जिवेन बस पकड़ रहा था, और इस बिंदु तक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ही बार में उसकी ताकत इतनी बढ़ जाए, वह सीधे चौथे क्षेत्र के शिखर तक पहुंच जाए, और यहाँ तक कि चौथे क्षेत्र के सामान्य शिखर की ताकत से कहीं अधिक पांचवें क्षेत्र की ताकत के बहुत करीब पहुंच जाए। उसने अवश्य ही किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का प्रयोग किया होगा। उसकी ताकत का सामान्य रूप से बढ़ना असंभव था। अब उसके लिए एकमात्र विकल्प दृढ़ रहना था। यदि वह ये जिवेन की गुप्त तकनीक की समय सीमा समाप्त होने तक कायम रहा, तो उसके पास अभी भी जीवित रहने का मौका होगा और यहाँ तक कि वापसी करने का भी मौका होगा। उनका दृढ़ विश्वास था कि गुप्त तकनीक जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, समय सीमा उतनी ही लंबी होगी और परिणाम भी उतना ही बड़ा होगा। गर्जन।
उसने एक लंबी और तेज दहाड़ निकाली। उसने राजदंड को अपने हाथ में पकड़ लिया और जमकर उसे काट डाला। इसने कांपती हुई आवाजों की एक श्रृंखला जारी की और अनंत प्रकाश की शक्ति एक पल में प्रस्फुटित हो गई। एक सुनहरा 12 पंखों वाला देवता प्रकट हुआ और ये जिवेन की ओर झपटा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली सर्वोच्च हमला था और इसने लाइट सेंट वेनेरेट द्वारा पहले प्रदर्शित की गई सबसे मजबूत युद्ध शक्ति को भी पीछे छोड़ दिया। उसने अपने स्वर्गीय श्रद्धेय स्रोत को प्रज्वलित किया, जिससे वह युद्ध शक्ति से भर गया जो उसकी सीमा से भी अधिक हो गई। यदि वह पलटवार करना चाहता तो वह कम से कम समय तो विलंबित करना ही था। ये जिवेन की गुप्त तकनीक की समय सीमा समाप्त होने तक उसे देरी करनी पड़ी। हालांकि उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान हुआ होगा, फिर भी ये जिवेन द्वारा सीधे मारे जाने से बेहतर था। इस सुनहरे 12 पंखों वाले देवता के सामने ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं घबराए। यदि यह वास्तव में किसी गुप्त तकनीक से प्रेरित होता तो स्वाभाविक रूप से वह इतना उदासीन नहीं होता, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से निडर थे। ये जिवेन के शरीर से अंतहीन मार्शल आर्ट की आभा निकली, सीधे तौर पर अकल्पनीय दबाव निकला और अराजकता को दबा दिया गया। फिर उसने पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों का एक मुक्का मारा और निस्संदेह यह इस शक्तिशाली 12 पंखों वाले देवता के शरीर पर लगा। टकराना। पूरे 12 पंखों वाले देवता ने दबी दबी कराह निकाली और फिर ये जिवेन के मुक्के से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अनंत प्रकाश विधान फूट पड़े, जो अमर प्रकाश के लाखों धागों और लाखों शुभ रंगों में बदल गए। फिर लाइट सेंट वेनेरेट लगातार पीछे हटता गया और सीधे उड़ान भरता हुआ भेजा गया। उसके शरीर पर और भी दरारें आ गईं। हालांकि उन्होंने अपने स्वर्गीय श्रद्धेय स्रोत को प्रज्वलित किया, फिर भी रिकवरी की गति ये जिवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल होने की गति के बराबर नहीं रह सकी। फिर भी लाइट सेंट वेनेरेट ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपने पूरे जीवन में बहुत मजबूत रहा और उसने अनगिनत मजबूत लोगों को देखा था। हालांकि उसे मून सिटी के सिटी लॉर्ड ने अपने वश में कर लिया था, लेकिन जीवित रहने की उसकी इच्छा बेहद मजबूत थी और वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। बुजून, मैं तुम्हें 5 चालों में नीचे गिरा दूंगा। लाइट सेंट वेनेरेट ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उनके शरीर और आत्मा की सारी आध्यात्मिक शक्ति अनंत प्रकाश के साथ फूट पड़ी। मुझे 5 चालों में ही नीचे गिरा दो। तुम ही हो जो अब केवल 5 चालों तक टिक सकते हो, ठीक है। ये जिवेन को लाइट सेंट वेनेरेट की धमकी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। भले ही लाइट सेंट वेनेरेट ने अपने शरीर और जीवन काल की सारी आध्यात्मिक शक्ति को इन 5 चालों में केंद्रित कर दिया था, उनकी राय में यह अभी भी उनके लिए एक ही सांस में उल्लेख करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बूम! लाइट सेंट वेनेरेट के चारों ओर देवताओं के मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज उठी और अनगिनत देवता प्रकट हो गए, जिससे एक भयानक हमला हुआ। ये राजदंड से जुड़े कानूनों के एक शक्तिशाली तूफान में बदल गया और राजदंड ये जिवेन की ओर टूट गया। उसकी अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिहीन थी और उसे केवल यह महसूस हुआ कि इस कदम ने सीधे तौर पर उसके मांस और रक्त का बहुत सारा हिस्सा निचोड़ लिया था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे अचानक चूसकर सुखा दिया जाएगा। हालांकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। यह प्रकाश युग की एक गुप्त तकनीक थी। जब इसे इस हद तक सक्रिय किया गया तो ये जीवन और मृत्यु का मामला होगा और परिणाम हार की स्थिति होगी। प्रतिद्वंद्वी को बलपूर्वक मारकर ही उसे बचाया जा सकता था। शहर में कई लोगों ने ये हरकत देखी तो आश्चर्य से चिल्ला उठे। ऐसा लग रहा था कि यह कदम सब कुछ छुपाने में सक्षम होगा। उस भयानक हल्के तूफान ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। ये पलटवार बहुत भयानक था। कई लोगों को चिंता होने लगी कि क्या ये जिवेन इसे झेल पाएगी या नहीं। इस समय ये जिवेन ने बेशर्मी से मौके पर हमला किया। एक बैकहैंड प्रहार के साथ उसने सीधे समय की नदी को पार कर लिया, अराजकता को पार कर लिया और अंतहीन प्रकाश कानूनों द्वारा निर्मित भयानक तूफान में विस्फोट कर दिया। मुट्ठी की ऊर्जा ने पूरे तूफान को छिन्न भिन्न कर दिया और अचानक राजदंड पर विस्फोट कर दिया। डांक!
एक बड़ी दहाड़ सुनाई दी और लाइट सेंट वेनेरेट को लगा कि उसके हाथ में राजदंड हिंसक रूप से कांपने लगा है और उसे लगा जैसे वह फटने वाला है। हालांकि उसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था, उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का घाव अब छिप नहीं सका और वह टूट गया। खून के छींटे बहकर अफरा तफरी में फैल गए। खून की एक एक बूंद बेहद भारी थी। असंभव, यह मेरे जीवन काल की आध्यात्मिक शक्ति के संचय से बना है। ये कैसे संभव है? इस समय लाइट सेंट वेनेरेट को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके ऑल आउट हमले को येज़ेविन ने इतनी आसानी से भेद दिया था। हालांकि उसके पास सोचने के लिए अधिक समय नहीं था और वह केवल दूसरी चाल ही तोड़ सका। असीम प्रकाश, वह चिल्लाया और एक पल के लिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति विस्फोटित हो गई। दुनिया में हर चीज जमी हुई थी और सारी अराजकता क्यों अभी भी हर चीज में डूबी हुई थी। समय और स्थान कैद थे और सब कुछ उसके प्रकाश नियमों के तहत कैद था। तो ऐसा लग रहा था कि ज़ेविन एक दलदल में फंस गया है और वह बिल्कुल भी बच नहीं सकता। हफ हफ, ऐसा लग रहा था कि लाइट सेंट वेनेरेट की सारी शक्ति समाप्त हो गई है और वह लगातार हौंफ रहा था। जब उसने येज़ेविन को देखा तो उसकी आंखें भी तीव्र घृणा से भर गईं। यह उनकी 5 चालों में से दूसरी चाल थी और उन्होंने अंततः येज़ेविन को जगह दे दी। इस गुप्त तकनीक का उपयोग करने से उनकी सारी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई और उन्हें अपने पूरे शरीर में गंभीर दर्द और मरोड़ महसूस हुई। हालांकि सब कुछ इसके लायक था। उनकी राय में येज़ेविन अब तीसरी चाल का विरोध नहीं कर सका। अभी भी 2 चालें बाकी थी और अंततः वह अपनी आखिरी सांस तक रुक सका। हालांकि जब वह एक चाल चलने ही वाला था, येज़ेविन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह भयानक नाकाबंदी सीधे तौर पर येज़ेविन को कैद नहीं कर सकी। इसे 1 सेकंड की कैद भी नहीं माना जा सकता। येज़ेविन सीधे तौर पर इससे मुक्त हो गई। यह एक ऐसी तकनीक साबित हुई है जो कुछ हद तक महान भविष्यवाणी तकनीक के समान है, येज़ेविन ने कहा। उन्होंने पहले भी महान भविष्यवाणी तकनीक देखी थी और यह एक बहुत शक्तिशाली गुप्त तकनीक भी थी। अब ऐसा लगने लगा कि अधिकांश विरासत इसी प्रकाश युग से आई है। हालांकि अब वह पहले जैसा नहीं रहा और ये तकनीक अब उसके लिए बहुत कम उपयोगी थी। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी उसके शरीर को कैद नहीं कर सके। लाइट सेंट वेनेरेट की तो बात ही छोड़ दे। भले ही ब्राइट एरा उसे 1 सेकंड के लिए भी रोकना चाहे, लेकिन ऐसा करना उसके लिए असंभव था। 5 चालें। ऐसा लगता है कि आपको उन सभी का उपयोग करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही वह मुक्त हुआ, येज़ेविन तुरंत आगे बढ़ा और पलक झपकते ही वह लाइट सेंट वेनेरेट की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि येज़ेविन उससे डरता नहीं था, लेकिन उसका इरादा लाइट सेंट वेनेरेट को अगली कुछ चालों का उपयोग जारी रखने का मौका देने का नहीं था। आइए इस लड़ाई को जल्दी खत्म करें, कहीं ऐसा न हो कि रात मुसीबत भरी हो जाए। बूम! येज़ेविन एक मानव आकार वाले टायरानोसोरस रेक्स की तरह था, उग्र, और तुरंत लाइट सेंट वेनेरेट द्वारा व्यवस्थित सीमाओं और सरणियों को तोड़ दिया। येज़ेविन एक बार फिर लाइट सेंट वेनेरेट के सामने पहुंचे। लाइट सेंट वेनेरेट अभी भी अपने राजदंड से विरोध करना चाहता था, लेकिन येज़ेविन की गति बहुत तेज थी। केवल अपने हाथों से शून्य को चीरते हुए लाइट सेंट वेनेरेट को अपने शरीर पर अनंत शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ। फाड़ना! एक कठोर ध्वनि के साथ लाइट सेंट वेनेरेट मौके पर ही आधा फट गया। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी टूटकर नष्ट हो गई। प्रतिकार करने की शक्ति के बिना ही वह एक क्षण में मारा गया। प्रतिवेदन: किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन लाइट सेंट की अभिव्यक्ति अचानक स्थिर हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंतिम परिणाम ऐसा होगा। येज़ेविन के सामने उनका ऑल आउट आक्रमण बहुत कमजोर था। उसके पास उन 5 चालों को पूरा करने का भी मौका नहीं था जिन्हें उसने समय के लिए रोकने के लिए तैयार किया था। वह केवल दूसरी चाल को अंजाम देने में सफल रहा। उसके पास तीसरी चाल को अंजाम देने का मौका भी नहीं था जो उसने मूल रूप से येज़ेविन को मारने की योजना बनाई थी। ऐसा नहीं था कि उसने पर्याप्त मेहनत नहीं की थी, लेकिन येज़ेविन बहुत मजबूत था।
भले ही उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, फिर भी वह इस समय येज़िविन के सामने बहुत कमजोर था। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली जैसे उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में हालात इतने खराब कैसे हो गए। वह, जो कभी इस क्षेत्र में अजेय था, एक ऐसे नवागंतुक को भी नहीं हरा सकता था जिसने 10,000 वर्षों तक केवल दांव हासिल किया था। सब कुछ इस तरह कैसे हो गया? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। येज़िवेन द्वारा सीधे लाइट सेंट की लाश को अपनी जेब में रखने और उसे विश्व वृक्ष में डालने के अलावा हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को भी ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। थोड़े ही समय में सब कुछ अचानक उलट गया। किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि यह उस फल से संबंधित हो सकता है जिसे येज़िवेन ने पहले अवशोषित किया था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह फल क्या था और इतना भयानक क्यों था। हालांकि अधिक लोगों ने एक गहरी समस्या के बारे में सोचा। येज़िवेन अपने शिष्य को बचाने और यिन यांग सम्राट और यूनिटी सम्राट को मारने के लिए धमकी भरे अंदाज में आए थे। हालांकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट कौन थे। वे मून सिटी लॉर्ड के एकमात्र वंशज थे। एक बार जब वे मारे गए तो ये बिल्कुल अकल्पनीय था कि पागल मून सिटी लॉर्ड क्या करेगा। एक कल्पना की जा सकती है कि जब दोनों खेमे टकराएंगे तो विनाश कितना भयानक होगा। सबसे बदकिस्मत वे थे जो बीच में फंस गए। पूर्वी क्षेत्र के शिविर के बारे में भूल जाए। ये संभव था कि मून सिटी लॉर्ड अपना गुस्सा निकालने के लिए उनके उपग्रह शहर को धराशायी कर देगा। भले ही वे सभी मारे गए हों, कोई भी वास्तव में मून सिटी लॉर्ड को दंडित नहीं करेगा। एक दूसरे का महत्व बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं था। कई लोगों के मन में एक ही विचार था, हवा एक तूफान का पूर्वाभास दे रही है। इस समय लाइट सेंट की लाश को दूर रखने के बाद येज़िवेन ने यिन यांग और फ्यूजन सम्राट को फिर से देखा। जैसे ही उसकी नजर सीधे यिन यांग और फ्यूजन सम्राट पर पड़ी तो वह लगभग एक मूर्त तलवार में बदल गई। यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट घबरा गए। वह अपनी बुद्धि से लगभग डर गया था। उसने सोचा कि वह लाइट होली वेनेरेबल की मदद से येज़िवेन को मार सकता है। शुरुआत में सब कुछ उसके अनुसार हुआ जो उसने रिकॉर्ड किया था। जैसे ही उसने सोचा कि ऐसा होगा, येज़िवेन ने अचानक पासा पलट दिया। उसने मेज पलट दी और कुछ ही समय में पवित्र आदरणीय प्रकाश को पीट पीट कर मार डाला। वह सर्वोच्च चौथे स्तर का स्वर्गीय पूज्य था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक स्वर्गीय पूज्य को इतनी आसानी से पीट पीट कर मार डाला जाएगा। क्या वाकई दोनों पक्षों के बीच का अंतर इतना बड़ा था? उसके पास निर्णय करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वह स्वर्गीय पूज्य भी नहीं था। हालांकि एक बात थी जो वह जानता था, और वह ये थी कि वह पहले से ही अत्यधिक खतरे में था। ऊपर मत आओ। यदि तुम आओगे तो मैं उसे मार डालूंगा। मैंने पहले ही उसके शरीर पर एक अभिशाप लगा दिया है। जब तक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, वह मर जाएगी। यिन यांग और फ्यूजन सम्राट ने दहाड़ते हुए येज़िवेन को एक अतुलनीय रूप से पागल अभिव्यक्ति के साथ देखा। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, प्रकाश की एक अदृश्य किरण आकाश से उतरी। उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला के बाद यिन यांग और फ्यूजन सम्राट के भौतिक शरीर सीधे विस्फोट हो गए और उनकी मौलिक आत्माएं नष्ट हो गईं। बेवकूफ, तुम मौत को दावत दे रहे हो। येज़िवेन को पता ही नहीं चला कि वह कब महल में आ गया था। महल में जादू और मैट्रिक्स सरणियां उससे रोक नहीं सकी। वह व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका। यिन यांग और फ्यूजन सम्राट बहुत मूर्ख थे। क्या उन्होंने सोचा था कि येज़िवेन एक सम्राट भगवान थे? यदि यह एक शाही सम्राट होता तो वह समय पर बियान जियाओयू को बचाने में सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि शाही सम्राटों के बीच स्तरों में अंतर उतना बड़ा नहीं था। हालांकि येज़िवेन इस समय पहले से ही एक दिव्य गुरु थे। वह सिर्फ एक विचार से येज़िवेन को मार सकता था। फिर भी वह उसके सामने हत्या करना चाहता था। वह सचमुच मौत को दावत दे रहा था। येज़िवेन ने अपना हाथ लहराया और बियान जियाओयू के शरीर पर मौजूद अनगिनत दिव्य कानून की जंजीरें गायब हो गईं।
वे ऊर्जा की एक धारा में बदल गए जो बियान जियाओयू के शरीर में प्रवाहित हुई। उसका शरीर, जिसे भारी चोटें लगी थी, तेजी से ठीक होने लगा। थोड़ी देर के बाद बियान जियाओयू पहले ही 70 से 80% तक ठीक हो चुका था। वह सीधे ये जिवेन के सामने गया और आदर पूर्वक उसे प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। शिष्य बेकार है। मुझे किसी ने पकड़ लिया था। मुझे छुड़ाने के लिए गुरु को कष्ट देना पड़ा। ये कुछ भी नहीं है। तुम मेरे शिष्य हो। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो मैं और किसे बचाऊंगा? इस बार मैंने पर्याप्त सावधानी से योजना नहीं बनाई। उसने वास्तव में इस अवसर को पकड़ लिया। ये जिवेन ने अपना हाथ लहराया और कहा, गुरु आपका धन्यवाद। बियान जियाओयू ने गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। इस घटना के बाद ऐसा लगा कि वह थोड़ी बड़ी हो गई है। मूल रूप से वह ये जिवेन के संरक्षण में पली बड़ी थी। उसका रास्ता सुगम था, यहाँ तक कि जब उसने सम्राट लॉर्ड दायरे में कदम रखा तो ये जिवेन ने व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा की। कहा जा सकता है कि ये बेहद स्मूथ था। उसने कभी ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना नहीं किया था। तब से वह सचमुच डूब सकती है। ऐसी घटना का अनुभव करने के बाद उसे भी इस दुनिया के खतरों का एहसास हुआ। यहाँ तक कि उसका स्वामी भी जीवन भर उसकी रक्षा नहीं कर सका। कुछ ऐसे अस्तित्व थे जिनसे उसका मालिक भी नहीं निपट सकता था, जैसे कि मून सिटी का सिटी लॉर्ड। अतीत में उसने इन बातों पर विचार नहीं किया होगा। उसे बस यही लगा कि जब तक उसका मास्टर वहां है, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अब वह अधिक दीर्घकालिक विचार करेगी, खासकर ये जिवेन के लिए। ये जिवेन बियान जियाओयू की अभिव्यक्ति से ये भी देख सकते थे कि बियान जियाओयू की इच्छाशक्ति बहुत बढ़ गई थी। वह थोड़ा संतुष्ट हुआ। आखिरकार ये कठिन परीक्षा कोई बड़ी गलती में तब्दील नहीं हुई। इसके अलावा उसके पास था इससे बहुत कुछ हासिल हुआ। जैसा कि कहा जाता है, अगर किसी को असफलताओं का अनुभव नहीं हुआ तो वह भोला होगा। लोग केवल निरंतर असफलताओं के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। क्या तब वह भी कदम दर कदम इस रास्ते पर नहीं चले थे? वह न जाने कितनी बार जीवन और मृत्यु का अनुभव कर चुका था। वह ये भी नहीं जानता था कि उसने सोचा था कि वह कितने विरोधियों को हरा नहीं सकता। इस वजह से वह अपने मौजूदा स्तर तक पहुंचने में सफल रहे। उनका कोई भी प्रतिद्वंद्वी उनके स्तर तक नहीं पहुंच सका। लेकिन मास्टर, ये यिन यांग और फ्यूशन सम्राट मून सिटी के सिटी लॉर्ड का इकलौता बेटा है। अब जब मास्टर ने मेरे लिए उसे मार डाला तो मुझे डर है कि मून सिटी का सिटी लॉर्ड इसे जाने नहीं देगा, बियान जियाओयू ने कहा। हालांकि वह हेवनली वेनेरेबल्स के संपर्क में नहीं आई थी, लेकिन उसने मून सिटी के सिटी लॉर्ड के बारे में कई बातें सुनी थी। विशेष रूप से यिन यांग और फ्यूजन सम्राट द्वारा उलझाए जाने के बाद उसने मून सिटी के सिटी लॉर्ड के बारे में बहुत जांच की थी। इससे वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि मून सिटी का सिटी लॉर्ड कोई साधारण सुरक्षात्मक व्यक्ति नहीं था। भले ही ये जिवेन ने यिन यांग और फ्यूजन सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर दिया हो, वह शायद क्रोधित होंगे। यिन यांग और फ्यूजन सम्राट की हत्या का जिक्र नहीं। दोनों पक्ष संभवतः सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ देंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। चिंता मत करो, ये ठीक है। ये जिवेन ने बियान जियाओयू को सांत्वना दी। हालांकि वह जानता था कि उसके और मून सिटी के सिटी लॉर्ड के बीच कोई मोड़ नहीं है। ये सिर्फ यिन यांग और फ्यूजन सम्राट के कारण नहीं था। इससे पहले मून सिटी के सिटी लॉर्ड ने गुप्त रूप से शैतान युग के स्वर्गीय आदरणीय लोगों से उसे घेरने और मारने के लिए कहा था। ये पहले से ही एक घातक झगड़ा था। मून सिटी के सिटी लॉर्ड के प्रतिशोध के साथ ये जिवेन ने केवल यिन यांग और फ्यूजन सम्राट को सबक सिखाया था, और वह पहले से ही शैतान युग के स्वर्गीय आदरणीय लोगों को घेरने और उस पर हमला करने में सक्षम था। वह इसे सिर्फ इसलिए कैसे जाने दे सकता था क्योंकि यिन यांग और फ्यूजन सम्राट मर चुके थे। दुर्भाग्य से जब प्रतिशोध की बात आई तो ये जिवेन मून सिटी के सिटी लॉर्ड से कमतर नहीं थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो आंख के बदले आंख और खून के बदले खून में विश्वास करते थे। मून सिटी का सिटी लॉर्ड पहले से ही इतना क्रूर था।
यदि यह उसकी ताकत के लिए नहीं था, जो मून सिटी के सिटी लॉर्ड की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था, तो वह वास्तव में कई महान दानव आदरणीयों के संयुक्त हमले के तहत मर गया होता। इतनी गहरी नफरत के साथ वह बदला कैसे नहीं ले सकता था। इसलिए उसने बेईमानी से यिन यांग और फ्यूजन सम्राट को मार डाला। उन्होंने मून सिटी के सिटी लॉर्ड को कोई छूट नहीं दी। वैसे भी बात यहाँ तक आ चुकी थी। यदि उसने कहा कि कोई छूट है, तो वह केवल स्वयं को धोखा दे रहा होगा। चूंकि वह पहले ही अपना कदम उठा चुका था, इसलिए उसे इसका पछतावा नहीं होगा। ये देखते हुए कि ये जिवेन पहले ही ऐसा कह चुका है, बियान जियाओयू स्वाभाविक रूप से और कुछ नहीं कहेगा। उसके दिल में, चूंकि ये जिवेन ने पहले ही अपना रुख व्यक्त कर दिया था, इसलिए उसके पास इससे निपटने का एक तरीका होना चाहिए। उसके दिल में ये जिवेन की सर्वशक्तिमान छवि कभी नहीं डगमगाई थी। अचानक इसी क्षण ये जिवेन बोली, क्यों? क्या अब जाने में बहुत देर नहीं हो गई है? तभी बियान जियाओयू ने हॉल से बाहर उड़ती हुई एक काली रोशनी देखी। एक ही पल में वह पहले ही लाखों मील दूर उड़ चुका था। इस समय उसे तुरंत याद आया कि काली रोशनी मिस्टर घोस्ट थी। ये और कौन हो सकता है? मास्टर, उसे पकड़ लो। वह वही था जिसने पर्दे के पीछे साजिश रची थी और यिन यांग और फ्यूजन सम्राट से मुझे पकड़ने के लिए कहा था। बियान शियाओयू ने तुरंत ये जिवेन को याद दिलाया। चिंता मत करो, वो बच नहीं सकता। ये जिवेन उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह काफी समय से इस मिस्टर घोस्ट पर ध्यान दे रहे थे। उसने सोचा कि उसने खुद को अच्छी तरह छुपाया है, लेकिन वास्तव में वह बहुत पहले ही बेनकाब हो चुका था। उनके स्वर्गीय पूज्य की स्वर्गीय दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि अगर वह किसी नश्वर व्यक्ति पर एक नजर भी डालता, तो वह तुरंत उनके अतीत और वर्तमान जीवन को देख सकता था। ये कहा जा सकता है कि वह हर चीज के आर पार देख सकता था। केवल यह मिस्टर घोस्ट ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे वह देख नहीं सका। उसे अभी भी पता नहीं चला और उसने सोचा कि उसने खुद को अच्छी तरह छुपा लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह कमजोरी दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी खामी छोड़ दी। बात बस इतनी थी कि उस समय वह लाइट वेनेरेट के साथ काम कर रहा था और मिस्टर घोस्ट से निपटने के लिए खुद को मुक्त नहीं कर सका। अब जब उसने लाइट वेनेरेट को मार डाला था, तो वह मिस्टर घोस्ट को कैसे भागने दे सकता था? मिस्टर घोस्ट एक पल में लाखों मील दूर भाग गए। उसने सोचा कि वह अंततः बच गया है और गहरी सांस लेने वाला है राहत। हालांकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वह लगभग डर गया था। ये पता चला कि ये जिवेन ने वास्तव में उसका पीछा किया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन लड़ाइयों की पिछली श्रृंखला के बाद ये जिवेन ने प्रकाश के पवित्र भगवान को आसानी से मार डाला था। वह पहले से ही अपने और ये जिवेन के बीच की दूरी को समझ चुका था। अब जब ये जिवेन ने उसका पीछा किया था, तो उसे झटका कैसे नहीं लगता। ये जिवेन ने उसका पीछा किया और फिर उसे ऐसे रौंदा जैसे वह किसी चींटी को रौंद रहा हो। वह उसे कुचलकर मार डालना चाहता था। आदरणीय बू, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। अंततः मिस्टर घोस्ट एक कदम उठाने से खुद को नहीं रोक सके। वह ये नहीं देख सका कि ये शिवेन ने उसे कुचलकर मार डाला। उसकी आवाज रात के उल्लू की तरह सूखी और थोड़ी तीखी थी। ये सुनना बेहद अप्रिय था। मिस्टर घोस्ट ने एसेंस क्यूई का एक कॉल मुंह से बाहर निकाला। ये शिवेन के पैर से बचने के लिए उसका पूरा शरीर तुरंत सैकड़ों हजारों मील दूर चला गया। बूम! जिस स्थान पर वह अभी था, उसे सीधे रौंद दिया गया। आदिम अराजकता की अनगिनत क्यूई शून्य में बदल गई, जिससे एक विशाल छेद बन गया। आसपास की आदिम अराजकता की अनगिनत क्यूई ने इस छेद को भर दिया। मिस्टर घोस्ट को केवल अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। ये बस एक साधारण किक थी। यह इतना भयावह कैसे हो सकता है? एसेंस क्यूई की इस सांस ने उसकी खेती के कम से कम 1000 साल खा लिए।
यद्यपि 1000 वर्ष उनके लंबे साधना काल के लिए बस एक चुटकी मात्र थे, परंतु ये किसी बड़े कदम के लिए नहीं था। ये सिर्फ ऐसे आकस्मिक हमले से बचने के लिए था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कितने साल की खेती इसी तरह बर्बाद हो जाएगी। बहुत आगे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप ऐसे शब्द कहने के योग्य हैं? मैं देखना चाहता हूं कि आप किस तरह के हैं। आपने यिन यांग और इंटीग्रेशन सम्राट को मेरे शिष्य का अपहरण करने के लिए उकसाने की हिम्मत कैसे की? ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। अनजाने में ये ज़िवेन पहले ही मिस्टर घोस्ट से आगे निकल चुका था। उसकी गति बहुत तेज थी। हालांकि मिस्टर घोस्ट की गति धीमी नहीं थी, फिर भी वे ये ज़िवेन के सामने से बच नहीं सके। इस क्षेत्र में वह पहले से ही अजेय था। वह एक भयानक दायरे में पहुंच गया था जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंच पाया था और कोई भी उससे आगे नहीं निकल पाएगा। मिस्टर घोस्ट की आंखों में सचमुच थोड़ा डर दिख रहा था। उनकी साधना और पहचान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो उन्हें हिला सके। हालांकि ये ज़िवेन की निरंतर सफलताएं उनकी समझ से पूरी तरह से आगे निकल गई थी। जैसे ही ये ज़िवेन की आवाज गिरी, मिस्टर घोस्ट ने अचानक अपनी चाल चली। एक पल में उसने अपने शरीर में जादुई शक्ति को जला दिया, अपने शरीर में नियमों को हिला दिया और अचानक ऊर्ध्वपातित हो गया, जिससे लाखों अमर प्रकाश, लाखों शुभ रोशनी फूट पड़ी। एक पल में वह एक अतुलनीय विशाल भूत के सिर में बदल गया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और ये ज़िवेन की ओर झपटा। ये भूतिया सिर ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी दुनिया को निगल सकता है। वास्तव में एक छोटी सी दुनिया को निगल सकता है और इसे भूतों के साम्राज्य में बदल सकता है। उन्होंने देखा था कि कैसे ये ज़िवेन ने पहले होली सीनियर लाइट को आसानी से हरा दिया था। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया कि ये ज़िवेन कितना भयानक था। इतने मजबूत दुश्मन का सामना करते हुए ये ज़िवेन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे नहीं कर सकते थे। यदि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया तो उसे अपनी चालों का अभ्यास करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी ओर ये ज़िवेन बिल्कुल भी नहीं हिली। उसने अंतहीन भूत की आभा को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसके शरीर का विपुल रक्त शुभ ज्योतियों के समान फूट पड़ा। मूल रूप से यह इन बुरी चीजों की दास्तां थी। हालांकि मिस्टर घोस्ट की भूत तकनीक का अत्यंत गहन स्तर पर अभ्यास किया गया था। यह पहले से ही एक शानदार तरीका था और यह कोई बुरी चीज नहीं थी जो प्रकाश को नहीं देख सकती थी। अन्यथा ये ज़िवेन एक नजर में ही पूरी तरह से ढह जाएगी। हालांकि इस प्रकार का पारस्परिक प्रचार और संयम अभी भी मौजूद था। ये ज़िवेन के शरीर में मौजूद मजबूत खून इस असीमित भूत आभा पर एक मजबूत अंकुश था। बूम! ये ज़िवेन के शरीर में खून एक उन्मादी समुद्र की तरह तुरंत फूट पड़ा। पुनर्जन्म के 6 पथ मुट्ठी मेरे लिए तोड़ो, ये ज़िवेन चिल्लाया। जब भूत का सिर उसे घेरने वाला था तो उसने अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंद कर ली और उसकी दाहिनी मुट्ठी में अनंत मात्रा में जादुई शक्ति एकत्रित हो गई। कानून कांप उठा और एक भयानक तूफान पैदा हो गया और वह मुक्का मारकर बाहर चला गया। एक ही पल में विशाल भूत का सिर पूरी तरह टूट गया। ये ज़िवेन की भयानक मुट्ठी ऊर्जा के तहत इसे सीधे शून्य में बदल दिया गया था। ये ज़िवेन की मुट्ठी की ऊर्जा ने गति नहीं खोई और सीधे मिस्टर घोस्ट की ओर बढ़ी। यद्यपि श्री भूत तैयार था, लेकिन उसके पूरी ताकत के हमले को ये ज़िवेन ने इतनी आसानी से तोड़ दिया, फिर भी उसे अतुलनीय झटका लगा। वह बार बार पीछे हट गया, लेकिन ये ज़िवेन की मुट्ठी की ऊर्जा उस पर बंधी हुई लग रही थी। एक भयानक तूफान के साथ उसने तुरंत उसका पीछा किया और उसे अपनी चपेट में ले लिया। बूम! एक तेज दहाड़ के साथ मिस्टर घोस्ट चिल्लाया और मुंह से खून का सार थूक दिया। उसका पूरा शरीर उड़ गया। जिस लबादे से उसने अपना शरीर ढका था वह भी मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गया। इस समय एक मानक राक्षस शरीर प्रकट हुआ था। उसका शरीर काले धब्बों से ढका हुआ था और वह अतुलनीय रूप से भयावह लग रहा था। वह वास्तव में एक राक्षस है। ये ज़िवेन जोर से हंसे। हा हा हा! मून सिटी लॉर्ड इस बार चाहकर भी इससे इनकार नहीं कर सकता। उसने वास्तव में राक्षस के साथ मिली भगत की थी।
ये जिवेन को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसने यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट को मार डाला है। मून सिटी लॉर्ड निश्चित रूप से उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहेगा और यहाँ तक कि दोनों गुटों के बीच टकराव भी पैदा करेगा। हालांकि यह मिस्टर घोस्ट वास्तव में एक राक्षस था। यदि यह मून सिटी लॉर्ड और राक्षस के बीच मिलीभगत थी तो वह क्या कर सकता था। भले ही ये केवल यिन यांग सम्राट और फ्यूजन सम्राट ही थे जिन्होंने राक्षस के साथ मिलीभगत की थी, ये कम से कम अपने बच्चों को ठीक से न पढ़ाने का पाप होगा। उस समय वह जो सबसे अधिक कर सकता था वह निजी तौर पर कार्य करना था। वह अपने विरुद्ध कार्य करने के लिए फॉर्चून गॉड राजवंश की शक्ति का उपयोग नहीं कर सका। अन्य गॉड सिटी लॉर्ड्स भी खुले तौर पर उसका समर्थन नहीं करेंगे। इसके अलावा जब ये जिवेन ने कहा कि मून सिटी के सिटी लॉर्ड ने डेविल पाथ युग के लोगों के साथ मिलीभगत की थी, तो ये सिर्फ बकवास नहीं था, ये सच था। ये जिवेन को घेरने वाले दानव आदरणीयों को मून सिटी के सिटी लॉर्ड द्वारा उकसाया गया था। मिस्टर घोस्ट भी अत्यंत बुद्धिमान थे। वह तुरंत ये जिवेन की योजना को समझ गया। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया कि उसके हाथ में होने पर भले ही मून सिटी लॉर्ड ये जिवेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना चाहता हो, वह दोनों गुटों के बीच टकराव को शामिल नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि 10 महान दिव्य शहरों और फॉर्चून गॉड राजवंश के बीच टकराव पैदा करना तो और भी दूर की बात थी। ये पूरी योजना एकदम सही थी। एकमात्र दोष वह था, हालांकि ये जिवेन के पास वास्तव में अब उसे मारने की ताकत थी। यह उनकी योजना का सबसे कड़वा हिस्सा था। इस क्षण में उन्हें सच्चाई का गहराई से एहसास हुआ। पूर्ण शक्ति के सामने सारी योजनाएं निरर्थक थी, क्योंकि वह अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल उसकी सभी योजनाओं को नष्ट करने के लिए करेगा। ये सोचकर पहले से ही गंभीर रूप से घायल मिस्टर घोस्ट ने मुंह में खून की उल्टी कर दी। खून का ये कौर फिर खो गया। कौन जानता था कि उसने कितने हजारों वर्षों की खेती उगल दी थी। उनकी जीवन शक्ति को बहुत क्षति पहुंची। ये सोचकर उनका दांव कुछ अस्थिर हो गया। आमतौर पर उन्हें अपनी योजनाओं पर सबसे ज्यादा गर्व होता था। वह अपने हाथ की हथेली में अनगिनत युगों के नायकों के साथ खेल सकता था। हालांकि ये जिवेन ने उसकी योजनाओं को नष्ट करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। मैं तुमसे लड़ूंगा, भले ही मैं मर जाऊं, तुम अपनी योजनाओं को साकार करना भूल जाओगे। मिस्टर घोस्ट ने सीधे एक कौर रक्तसार की उल्टी कर दी। रक्तसार का ये कौर एक विशाल भूतिया छाया में बदल गया। जिस क्षण यह विशाल भूतिया छाया प्रकट हुई, ऐसा लगा कि संपूर्ण आदिम अराजकता अतुलनीय रूप से ठंडी थी। अंतहीन आदिम अराजकता की ऊर्जा अब और नहीं बढ़ सकती। इस भूतिया साए के सामने वह पूरी तरह से जम गया। यह एक भयानक हमला था जिसे उन्होंने अपनी जान जलाकर शांत कर लिया था। लगभग तुरंत ही ये जिवेन को भूतिया छाया का दमनकारी खतरा महसूस हुआ। ये सोचना कि राक्षसी दाव युग में भूत प्रेत की खेती करने वाले लोग होते हैं, ये वास्तव में दुर्लभ है। हालांकि ये बेकार है। क्या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी मुझसे बचने का मौका है? ये जिवेन जोर से हंसे। 3000 मार्शल दाव युगों ने सीधे तौर पर ये जिवेन के सिर के ऊपर एक प्रभावशाली आकृति बनाई। इस आकृति में अंतहीन मार्शल दाव शामिल थे। इसका आकार लगभग भूतिया छाया जैसा ही था, लेकिन इसकी आभा उससे कहीं अधिक थी। ये सीधे तौर पर भूतिया छाया द्वारा लाए गए भारी दबाव से मुक्त हो गया। फिर ये भयानक क्यूई और खून के साथ ऊपर उठा। वह तुरंत भूतिया छाया के सामने पहुंचा और एक साधारण मुक्का मारा। यह एक साधारण मुक्का था। यह एक मुट्ठी की तरह दिखता था, लेकिन इसमें अनगिनत महान दास थे। इस मुट्ठी में अनगिनत विविधताएं छिपी हुई थी और यह बेहद भयानक थी। टकराना। ये भूतिया साया बेहद शक्तिशाली था। ये गर्जाहिंसक रूप से और आघात तरंगे उसके शरीर को केंद्र में रखते हुए फैलती हैं। फिर ये जिवेन के मार्शल दाव एपोच अवतार की ओर दौड़ा। हालांकि चाहे वह कितना भी जले या उसने स्वर्गीय दाव की शक्ति कितनी भी उधार ली हो, फिर भी वह ये जिवेन के एक भी झटके का सामना नहीं कर सका। ये जिवेन के मार्शल दाव एपोच के एक साधारण मुक्के का भी सामना नहीं कर सका और सीधे ढह गया।
पफ। मिस्टर घोस्ट ने एक और पुराना खून उगल दिया। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी आंखों में एक अत्यंत स्तब्ध भाव उभर आया। असंभव, आप अकेले इतनी सारी मार्शल आर्ट कैसे विकसित कर सकते हैं? यह असंभव है। उसने ये ज़िवेन की मुट्ठी में 3000 मार्शल दाव को महसूस किया। उसे केवल यही लगा कि यह असंभव है। यदि कोई व्यक्ति एक महान दाव को चरम तक विकसित कर सके, तो वह एक चरम शक्ति बन सकता है। यहाँ तक कि दिव्य गुरुओं ने शायद ही कभी अन्य क्षेत्रों को छुआ हो, क्योंकि बहुत दूर जाना कम पड़ जाने के समान ही बुरा था। उनके पास अन्य महान दासों को समझने का अनुभव नहीं था। इससे उनकी प्रगति धीमी हो जाएगी। ये बिल्कुल भी लागत प्रभावी नहीं था। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी। इस पहलू में वह विवश नहीं थे। यद्यपि 3000 प्रकार की मार्शल आर्ट में मजबूत और कमजोर मार्शल आर्ट थे, लेकिन उनमें से सभी समान रूप से शक्तिशाली नहीं थे। हालांकि वह साथ साथ खेती भी कर रहे थे और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसीलिए उनके लिए खेती करना इतना कठिन था। प्रत्येक कदम आगे बढ़ाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि उनकी ताकत भी सभी के सामने स्पष्ट थी। उसी दायरे में उसके लिए एक साथी ढूंढना मुश्किल था। उनकी दाव नींव अतुलनीय रूप से स्थिर और ठोस थी। पिछले 10,000 वर्षों में लगातार टूटने के बाद भी इसने कोई क्रम नहीं छोड़ा। ये कहा जा सकता है कि इसके पक्ष और विपक्ष थे। ये पहले से ही मिस्टर घोस्ट की समझ से परे था। उसका दिमाग खराब हो गया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।